समर से नहीं पाप का, भागी केवल व्याध। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा, उनके भी अपराध। दोस्तों, इस दुनिया में सिर्फ चुप रहने से ही काम नहीं चलता है। जो सही हो उसका समर्थन, जो गलत हो उसका विरोध, ये आपके जीवित होने की पहचान है। और रही बात, अगर आप ये चाहते हैं कि आप दुनिया की नज़र में अच्छे बनकर रहें, तो आप कुछ भी कर लें। आप राम बन जाएंगे तो रावण की दृष्टि में आप गलत साबित हो जाएंगे। अगर आप रावण भी बने रहेंगे तब भी आप कुछ लोगों की दृष्टि में आप सही रहेंगे। यानी कि आप कुछ भी कर लें, दुनिया के सभी लोगों को आप खुश नहीं कर सकते हैं, यह संभव ही नहीं है। इसलिए अपनी आत्मा के दिखाए राह पर चलिए, उन्नति के राह पर चलिए, सत्य की राह पर चलिए, लगातार अच्छे काम करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, जीत आपकी जरूर होगी। तो फ्रेंड्स, 69,000 में चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। काउंसलिंग के लिए प्रत्येक जनपद की जो भी लिस्ट हमें प्राप्त होगी उसे हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर अवेलेबल करवाते रहेंगे, ताकि अभ्यर्थी इस विज्ञप्ति को देखकर अपनी रणनीति को बना सकें। फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी आज काउंसलिंग के लिए निकल रहे हैं सभी को बहुत बहुत बधाई। और जो लोग अपने गृह जनपद को प्राप्त किए हैं उनको तो भाई और भी अधिक बधाई। फिलहाल सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, और ट्विटर पर अगर आप सक्रिय हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल को भी जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगातार दी जाएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रथम चरण की जो काउंसलिंग की लिस्ट जारी हुई है उसमें कुल मिला के देखा जाए तो 69,000 पदों के सापेक्ष 1,46,000 के आसपास आवेदन लिए जाने थे, जिसमें 1,36,000 के आसपास आवेदन आए। लगभग 9,000 समथिंग कुछ लोग आवेदन नहीं कर पाए। तो कुल लोग जो चयनित हुए हैं इस लिस्ट में वो हैं 67,867 लोग। तो कुल मिला के 69,000 लोग नहीं चुने गए हैं। 1,133 सीटें ये खाली चली गई हैं, क्योंकि इसमें एसटी कैंडिडेट की ये सीटें थी, जो इसमें एसटी कैंडिडेट नहीं मिले हैं, तो ये सीटें फिलहाल अभी रिक्त रखी गई हैं। और पूरी लिस्ट आपके सामने होगी, और मुझे लगता है कि लगभग सभी लोगों ने देख लिया होगा कि प्रथम चरण में उनका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो जो डिटेल लिस्ट थी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी थी। जो लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे उनके लिए मैंने अपलोड कर दिया था। फिलहाल फ्रेंड्स, यही कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी प्रथम चरण में रह जाते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो लोग चयनित हुए हैं कुल 67,867, तो सभी के सभी लोग तो काउंसलिंग करवाएंगे नहीं, यानी कि सेकेंड राउंड के लिए भी अभी सीटें खाली रहेंगी। तो जो लोग अभी शेष हैं, जिनका नाम अभी काउंसलिंग में नहीं आया है, पूरी उम्मीद बनाए रखिएगा, ठीक है। मुझे लगता है कि मेरिट जो है वो अप्रत्याशित रूप से नीचे जाएगी। हालांकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं लंबे समय से, मैंने उनसे पहले ही कहा था कि जो लोग 68 पर हैं जनरल, वो लोग सुरक्षित हैं, मैंने कहा था, आपको याद होगा। और 66 पर मैंने कहा था ओबीसी के लोग सुरक्षित हैं, और वहीं पर मैंने ये भी बताया था कि 61 पर एससी के लोग सुरक्षित रहेंगे। और ये जो कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी, ये कट ऑफ आज बिल्कुल सही हुई है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सेकेंड राउंड की जब काउंसलिंग होगी, अगर नए अभ्यर्थी शामिल नहीं होते हैं तो ये मेरिट जो होगी वो अप्रत्याशित रूप से नीचे जाएगी, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल होपलेस मत होइएगा, होप अपनी बनाए रखिएगा। काउंसलिंग लिए निकल रहे हैं तो जो चेकलिस्ट है उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि काउंसलिंग में अभ्यर्थी सभी शैक्षिक अभिलेखों की 2 सेट में स्वप्रमाणित छायाप्रति ले जाएंगे, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, यार 10 बनवा लेना, ठीक है। और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से आवेदन शुल्क। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी में नहीं बना है, अंग्रेजी में बन गया है, कुछ लोगों का बन गया है सेक्रेटरी के नाम से, तो उसकी चिंता मत करो, वो एक ही बात है, ठीक है, हिंदी में बने या अंग्रेजी से बने। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि मेरे पास अकाउंट नहीं है, किसी अन्य के अकाउंट से बना है, तो उससे भी चिंता मत करना, अपने अकाउंट से हो या फिर दूसरे के अकाउंट से हो। हाँ, इतना जरूर कर लेना कि जो डीडी आप लगा रहे हो उसके पीछे अपनी डिटेल लिख देना, उसकी 2-3 फोटोकॉपी करा लेना, और जो डॉक्यूमेंट लेके आप जा रहे हो उस सारे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर लेना अच्छे से, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो जमा हो जाएंगे। तो प्रत्येक डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसे मोबाइल फ़ोन में नहीं, गूगल ड्राइव पर सेव कर लेना, ताकि वो हमेशा के लिए सेव हो सके, ठीक है। और शपथ पत्र जो होगा ये 100 रुपये पर बनेगा, नोटरी शपथ पत्र। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मेडिकल के लिए बात करें तो मेडिकल
आपका वहीं पर करवाया जाएगा, उसको पहले से करवाने की आवश्यकता आपको नहीं है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों के आवेदन में त्रुटि रह गई है वो अभ्यर्थी आज भी आप देख रहे हैं ये परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आवेदन फॉर्म में संशोधन की मांग कर रहे हैं। और सोमवार को भी अभ्यर्थी जो थे वो निदेशालय में जमे रहे। परीक्षा में सफल कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि वो अपनी बात सचिव के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन सचिव की मुलाकात उनसे नहीं हो पा रही है। और हालांकि ये पहले से ही कह दिया गया था कि आवेदन में संशोधन नहीं होगा और परिषद पहले ही बता चुका है कि संशोधन की गाइडलाइन नहीं है। तो फिलहाल अभ्यर्थी जो हैं वो प्रयास कर रहे हैं और प्रयास रंग भी ला सकता है। उत्तर कुंजी को जो चुनौती दी गई थी उस पर कल पूरी सुनवाई हो चुकी है, इसका अपडेट मैं आपको दे चुका हूँ और ऑर्डर जो है वो रिजर्व कर लिया गया है। कुल मिला के 4 प्रश्नों पर सबसे अधिक आपत्तियां आई थी, जिनमें एक तो मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ वाला प्रश्न था, दूसरा वाला जो प्रश्न था वो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष वाला था। तो कम से कम 2 अंक तो मेरे हिसाब से सबको कॉमन मिलने चाहिए। फिलहाल अब ये अनुमान लगाने का समय नहीं है, कल फाइनल जो है जो मेरिट मतलब जो फाइनल ऑर्डर है वो जारी हो जाएगा और उसके बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा। हालांकि एक एक अंक पर भी बहुत सारे अभ्यर्थी रुके हुए हैं और अगर ऐसे अभ्यर्थी सफल होते हैं तो काफ़ी लोग सफल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 8 मई को जारी उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली 25 याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह समेत याचियों के अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में अपनी बहस पूरी की है। अब इसके बाद जो इसका ऑर्डर है वो भी रिजर्व कर लिया गया है, ऑर्डर कल सुनाया जाएगा और जो भी होगा डिटेल वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। एसएससी ने कुल 7 परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर टाइम टेबल जारी कर दिया है। तो ये परीक्षाएं 17 अगस्त से शुरू हो रही हैं और चलेंगी कब तक? अक्टूबर तक। कब तक? 17 अक्टूबर तक। ठीक है, तो कौन कौन सी परीक्षाएं हैं इसको भी देख लेते हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल का फॉर द लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स टीयर 1 परीक्षा ये 17 अगस्त से शुरू हो रही है। जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वालिटी सर्वेइंग एंड कंट्रोल्स वाला एग्ज़ाम ये 1 सितंबर से होगा। सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन वाला 7 सितंबर से, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी वाला एग्ज़ाम 10 सितंबर से। 29 सितंबर को सब इंस्पेक्टर्स इन दिल्ली पुलिस एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन होगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाला एग्ज़ाम होगा 6 अक्टूबर को और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 2 ये परीक्षा शुरू होगी 14 अक्टूबर से, चलेगी 17 अक्टूबर तक। और 69,000 शिक्षक भर्ती में पहले राउंड में जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं, हालांकि अभी ऑफिशियली ये नहीं बताया गया कि कट ऑफ कितनी गई है, एक अनुमान मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि रात में मैंने जो आप लोगों से कहा था उनमें से थोड़ा सा गिरावट ही हुआ है। मैंने कहा था कि जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी मुझे मिला है उसकी जो मेरिट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी और भी गिरावट दर्ज की गई है। और देखिए जो जनरल कैंडिडेट हैं वो अभी तक जो कैंडिडेट मिले हैं उसके हिसाब से, हालांकि अगर इसमें कोई करेक्शन अभी है बाकी तो आप बताइएगा कमेंट करके। हालांकि मुझे लगता है कि ये लगभग सही है। ठीक है, एकदम श्योर मत समझना, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है कि इसके नीचे के भी लोग सेलेक्ट हुए हों, लेकिन जनरल जो है वो 67.1 तक सेलेक्ट हुए हैं, ओबीसी 66.7 तक, एससी 61.5 तक और एसटी के सभी कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हुए हैं। तो ये अभी तक की जो कट ऑफ प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल कट ऑफ अभी नहीं मिली है और जैसे जैसे हमें डेटा मिलता जाएगा हम आपको अपडेट करते जाएंगे। फिलहाल चलिए यही बताते हैं कि यही जो है कट ऑफ हमें हमारे हिसाब से अभी यही कट ऑफ बन रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और ट्विटर पर अगर आप सक्रिय हैं तो ट्विटर पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर हमें सर्च करें और वहाँ पर फॉलो करना ना भूलें। चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।